हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण 77 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस क्लास में आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल, आरओ एआरओ, स्टाफ नर्स, इंस्ट्रक्टर, ये जो हमारे आगामी एग्जाम है, मैं इनको देखते हुए आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल जनरल नॉलेज या जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस की स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। ये क्लास डेली 7 PM पे लाइव होती है। तो आप लोग स्टडी विद अरुण 77 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले आप लोगों को वीडियो जो हमारी क्लास होंगे या वीडियोज़ होंगे उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। तो साथियों चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। पहला विकल्प सोन, दूसरा विकल्प टोंस, तीसरा विकल्प रिहंद, चौथा विकल्प कन्हार। साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट करें फास्ट। अगर हम ओबरा जल विद्युत केंद्र की बात करें तो इस ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए जब तक हम इसके कुछ डिटेल बता रहे हैं। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में स्टार्ट हुई थी और ये पूरा कब हुआ था 1971 में। 1971 में पूरा हो गया था। किसके सहयोग से? रूस। किसके सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता, अगर क्षमता की बात करें तो कैपेसिटी इसकी कितनी होगी, तो इसकी क्षमता जो होगी 1288 मेगावाट की हो जाएगी। सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र इस संयंत्र के निकट है। इस संयंत्र के निकट कौन सा है? सिंगरौली कोयला खान, जो कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र पे, इसके निकट है। अगर बात की जाए ये जो ओबरा जल विद्युत केंद्र या परियोजना किस नदी पर बनाया गया, तो इसका विकल्प हो जाएगा तीसरा, रिहंद नदी पे। कहाँ पर बनाया गया? रिहंद नदी पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। पहला विकल्प अलीगढ़ में, दूसरा विकल्प आगरा में, तीसरा विकल्प मेरठ में, चौथा विकल्प बुलंदशहर में। साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर कमेंट करें फास्ट। दूसरे का आंसर क्या होगा? नरोरा आणविक संयंत्र किस नदी पर या किस जिले पे अवस्थित है? नरोरा नरोरा आणविक संयंत्र किस जिले पर या किस जिले में अवस्थित है? नरोरा जल संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प बुलंदशहर में। कहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। पहला विकल्प हरदुआगंज में, दूसरा विकल्प रोजा में, तीसरा विकल्प प्रतापपुर में, चौथा विकल्प परीक्षा में। साथियों ये जो हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये विगत वर्षों के पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प रोजा में। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट की ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? रोजापुर में। देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय परियोजना है? पहला विकल्प ओबरा, दूसरा विकल्प पनकी, तीसरा विकल्प चंबल, चौथा विकल्प यमुना। तो सॉरी, यहाँ पर नदियों के नाम आ गए, तो तीसरा विकल्प हमारा हो जाएगा हरदुआगंज। कहाँ पर? हरदुआगंज। तीसरा विकल्प हरदुआगंज और चौथा विकल्प हो जाएगा नरोरा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो विकल्प है, पहला विकल्प ओबरा, दूसरा पनकी, तीसरा हरदुआगंज, चौथा विकल्प नरोरा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, चौथा विकल्प नरोरा। कहाँ पे? नरोरा। जो ऑप्शन कुछ मिस्टेक्स हो गए थे। तो किस स्थान पर एक नाभिकीय परियोजना है? अगर बात की जाए नाभिकीय परियोजना की, तो कहाँ पर हो जाएगी? नरोरा। ये नरोरा कहाँ है? ये प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित, कितने अगर मेगावाट की बात करें तो 220 मेगावाट की क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। इन दोनों में प्रथम को जनवरी 1991 में और द्वितीय को जुलाई 1992 में चालू की गई है। इतनी क्षमता के 2 और रिएक्टरों के कार्य पूरा होने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? पहला विकल्प केन, दूसरा चंबल, तीसरा बेतवा, चौथा यमुना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करें फास्ट। साथियों, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प। कहाँ पर है? किस नदी पर? चंबल नदी पर। जी हाँ दोस्तों, किस नदी पर? चंबल नदी पर। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अगर बात की जाए तो यह किस जिले में है? यह ललितपुर। यह बांध, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, यह ललितपुर जिले के, यूपी के ललितपुर जिले में चंबल यहाँ पर चंबल ना होकर आंसर हो जाएगा बेतवा। क्या होगा आंसर? तीसरा विकल्प बेतवा। ललितपुर जिले के माता टीला परियोजना की बात करें तो यह बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश के सहयोग से। अगर इसमें पूछा जाए यूपी और किसके सहयोग से? यूपी और एमपी के सहयोग से निर्मित किए गए इस विद्युत गृह की विद्युत उत्पादन क्षमता, अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 30.6 मेगावाट। कितने? 30.6 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है इस परियोजना की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? पहला विकल्प रिहंद, दूसरा विकल्प हरदुआगंज, तीसरा विकल्प पारीछा, चौथा विकल्प चंदौसी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करें। यदि आप लोग अपने जो आगामी एग्जाम है यूपी स्पेशल या यूपी के आगामी एग्जाम है, उसमें आप लोग अपने नंबर में इम्प्रूव करना चाहते हैं या अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा रिहंद। रिहंद एक तापीय परियोजना नहीं है। और बात करें हरदुआगंज, परीक्षा और चंदौसी, ये तापीय परियोजना हैं। ये सब तापीय परियोजना हैं। बट अगर पूछ लिया जाए जैसे राज्य की या उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, तो हरदुआगंज हो जाएगा। लेकिन रिहंद क्या है?
ये ये तापी परियोजना नहीं है। अगर हरदुआगंज की बात की जाए तो इस विद्युत गृह की स्थापना 1942 में अलीगढ़ के निकट की गई थी। इसमें 220 मेगावाट की क्षमता है। इस तापगृह का दोबारा रूस के सहयोग से 1968 में इसका नवीनीकरण किया गया। अगर नेक्स्ट बात करें हम, अगर परीक्षा की बात करें तो परीक्षा है झांसी के निकट। कहाँ पे? झांसी के निकट इस की स्थापना की गई। पहले जब इसकी स्थापना हुई तो ये 640 मेगावाट की थी, लेकिन वर्तमान में कितनी बची? 540 मेगावाट की। अब बात करें हम चंदौसी की। किसकी? चंदौसी की। चंदौसी विद्युत परियोजना है जो हमारी, कौन सी? चंदौसी विद्युत परियोजना। अगर हम चंदौसी विद्युत परियोजना की बात करें तो ये तापी परियोजना, जो चंदौसी हमारी तापी परियोजना है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिहंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिहंद। राज्य की सबसे बड़ी रिहंद जल विद्युत परियोजना है। ये तापीय नहीं, रिहंद कैसी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना है, जो रिहंद नदी पर बनाया गया। रिहंद नदी किस जिले में? सोनभद्र जिले में बनाई गई। अगर जिले की बात किया जाए, रिहंद परियोजना किस जिले में? सोनभद्र जिले में। किस जिले में? सोनभद्र जिले में बनाई गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? जो वहां पर चंदौसी आया था नेक्स्ट 6 वाले क्वेश्चन में, आप लोग इसका कमेंट करें। इसका एक्सप्लेनेशन हम कल करवाएंगे, कल की क्लास में। आप लोगों इसके बारे में कमेंट करें। तो 7 क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? पहला विकल्प कोयला, दूसरा परमाणु, तीसरा पेट्रोल, चौथा विकल्प सौर। तो आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो सकता है या क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो सौर। ये हमें सोलर सिस्टम के थ्रू जो प्राप्त होते हैं उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। बाकी कोयला, परमाणु, पेट्रोल ये सब में प्रदूषण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? पहला विकल्प ऊपरी गंगा, दूसरा विकल्प यमुना नहर, तीसरा विकल्प शारदा नहर, चौथा विकल्प लोअर गंगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करें फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? साथियों, इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा पहला विकल्प ऊपरी गंगा। कहाँ पर? ऊपरी गंगा।
कहाँ पर किया गया? ऊपरी गंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पहला विकल्प नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा विकल्प पेट्रोल, तीसरा विकल्प तापीय ऊर्जा, चौथा विकल्प जल ऊर्जा। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करें फास्ट। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प तापीय ऊर्जा। किसका? तापीय ऊर्जा का, या ताप विद्युत ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा। तापीय ऊर्जा। प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है तापीय ऊर्जा। कौन सा है? तापीय ऊर्जा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? ऊंचाहार संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबरा संयंत्र, औरैया संयंत्र। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करें फास्ट। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प ओबरा संयंत्र। ऊंचाहार संयंत्र की बात करें तो ये एनटीपीसी का ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना ये रायबरेली जिले में पड़ती है। किस जिले में? रायबरेली जिले में पड़ती है। अगर टांडा की बात करें तो टांडा ताप विद्युत ग्रह निर्माण ये टांडा जिले या टांडा में पड़ती है। कहाँ पर? टांडा में। अगर औरैया की बात करें तो ये औरैया एनटीपीसी जो है वो औरैया जिले में पड़ती है।